आज हम उड़ने वाले हैं डुब्रोनिक के लिए, अ ब्यूटीफुल सिटी ऑन द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी इन क्रोएशिया। ये सेंट्रल यूरोप में बहुत ही पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, फेमस फॉर गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग एंड ओल्ड टाउन विच इज सराउंडेड बाय कैसल वॉल्स। इसके पास में हवार और स्प्लिट जैसे कोस्टल, टूरिस्टिक एंड पार्टी सिटीज भी हैं, जहां कैटामरान से आराम से जाया जा सकता है। मेडिटेरेनियन सी का ब्लू वाटर मेक्स इट अ फेमस समर डेस्टिनेशन। तो फ्लाइट की रिपोर्टिंग 8:15 बजे की थी, बट भाई 5 बजे ही उठ गया और सोचा जिम और योगा कर लिया जाए। दुबई में आज ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी और सब हेजी था, बट बुर्ज खलीफा सही चमक रहा था। जिम जाने का तो टाइम नहीं बचा था, बट योगा किया और नहाकर निकल गए। अरे, अपनी नेस्प्रेसो कॉफ़ी कैसे भूल सकता हूँ। डाउनटाउन से निकलते हुए और दुबई मॉल के सामने मत्था टेकते हुए हम शेख जायद रोड पर पहुंच गए। एयरपोर्ट डाउनटाउन से सिर्फ 15 मिनट ही दूर है, और जैसे ही हम एयरपोर्ट के पास पहुंचे तो दुबई एयरपोर्ट पर सबसे कॉमन नज़ारा दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट एयरबस 380 होता है। एमिरेट्स एयरलाइन ने लिटरली ये एयरक्राफ्ट आलू और टमाटर की तरह खरीदे थे। देखा कितने सारे हैं। इनके पास एटलीस्ट 100 से ज़्यादा एयरबस 380 हैं। साथ में एमिरेट्स के 777 भी सुबह के डिपार्चर्स के लिए रेडी हो रहे थे। आज की फ्लाइट कुछ इंटरेस्टिंग है। आज मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा तो थोड़ा सा कम वर्कलोड है। आज हम पहले सेक्टर में डेड हेड क्रू की तरह जा रहे हैं। अरे, डेड क्रू की तरह नहीं, डेड हेड क्रू की तरह। मतलब फ्लाइट इज क्लोज टू 6 आवर्स लॉन्ग, सो एक सेट ऑफ क्रू बिना नाइट स्टॉप के नहीं कर सकता। इसमें 12.5 घंटे की फ्लाइट ड्यूटी टाइम की लिमिटेशन आ जाती है। तो पहले ए सेट ऑफ क्रू दुबई डुब्रोनिक उड़ाएगा और उसके बाद फिर तुम्हारा भाई प्लेन उड़ाएगा। हमने फ्लाइट डॉक्यूमेंट्स को फाइनलाइज किया और अपने एयरक्राफ्ट पर पहुंच गए। मैंने सोचा थोड़ा बाहर का भी मुआयना किया जाए। एमिरेट्स एंड फ्लाई दुबई दोनों के एयरक्राफ्ट सुबह के बिजी टाइम के लिए रेडी हो रहे थे। मोस्टली मॉर्निंग में यूरोपियन डेस्टिनेशंस की फ्लाइट होती हैं। सो राजा बाबू की तरह बढ़िया बिजनेस क्लास में बैठे तो सोचा आपके लिए फोटोज और वीडियोस बनाई जाए। हम टाइम से पहले ही पुशबैक हो गए। दुबई में 2 रनवेज हैं। आज रनवे 12 लेफ्ट पर लैंडिंग हो रही थी और रनवे 129 डिपार्चर्स के लिए यूज किया जा रहा था। टैक्सी करते हुए हमें लुफ्तांसा के एयरबस 350 को रास्ता देना पड़ा। सेक्सी राइड। हमें लाइनअप की क्लियरेंस मिली और हमारे आगे यह निकल पड़ा इराक एयरवेज का 737। जनरली 2 एयरक्राफ्ट के बीच में टेक ऑफ के दौरान 1 से 2 मिनट का गैप रखना पड़ता है। आपके प्लेन के आगे जितना बड़ा एयरक्राफ्ट उतना ज्यादा गैप, जिससे आगे वाले एयरक्राफ्ट से जनरेट हुए विंग टिप वोर्टिसेस आपके एयरप्लेन के लिए अनसेफ ना हो। टेक ऑफ के दौरान भी व्यू सही थे। हम शारजा के ऊपर से होते हुए ईरान में एंटर करने वाले थे। हमारा रूट यूएई, ईरान, टर्की और मैसेडोनिया के एयर स्पेस पर प्लान था। 1 घंटे बाद मैंने सोचा अब थोड़ा काम कर लिया जाए। कुछ फ्लाइट ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए, कुछ ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज बनाई और बाद में ओशंस 13 भी देखी। साथ में हल्का फुल्का अरेबिक ब्रेकफास्ट भी ट्राई किया। आधे रास्ते के बाद रेस्ट की प्लानिंग करी, जिससे अपने सेक्टर के लिए फ्रेश रहूं। फाइनली डुब्रोनिक के व्यूज का मजा लेने का टाइम था। ऊपर से ओल्ड टाउन, जहां गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई, बढ़िया चमक रहा था। डुब्रोनिक इज अ कोस्टल बट हिली सिटी। इसका एयरपोर्ट भी पायलट्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। हिल्स और सी की वजह से विंडशियर और टर्बुलेंस अप्रोच पे काफी कॉमन फिनोमिना है, बट व्यूज एक नंबर है। दिस एयरपोर्ट हैज अ टेबल टॉप रनवे और ज्यादातर एयरलाइन में कैप्टन ही टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। पूरी अप्रोच कोस्ट लाइन के पैरेलल फ्लाई होती है और रनवे का अलाइनमेंट भी 110 डिग्रीज और 290 डिग्रीज की डायरेक्शन में है। व्यूज को एंजॉय करते हुए और फोकस करते हुए पायलट्स लैंडेड वेरी वेल। लैंड करने के बाद टैक्सी वे पर हमने ऑस्ट्रियन, KLM, TUI, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज और काफी यूरोपियन एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट देखे। रायनेयर का भी एक ब्यूटीफुल लाइब्रेरी का 737 पार्क था, बट ये हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है। इवन अमेरिका से कुछ मिलियनर्स अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट लेकर वेकेशनिंग करने आए हुए थे। भाई मौज है।
हम थोड़ी ही देर में अपने एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरकर दुबई के लिए रेडी हो गए। वापसी में हम अल्बानिया, ग्रीस, सर्बिया, टर्की और ईरान के एयर स्पेस को यूज करने वाले थे। रास्ते में थोड़ा वेदर था, बट भाई ने सही उड़ाया और विदाउट टर्बुलेंस क्लाउड से 25 नॉटिकल माइल्स का सेपरेशन रखा। अब अंधेरा भी हो गया था और हम दुबई पहुंचने वाले थे। दुबई में हमने 1 नंबर की लैंडिंग करी और टाइम से पहले ही पहुंच गए। आई होप आपको अपने भाई की ये वीडियो अच्छी लगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अ न्यू डेस्टिनेशन। थैंक यू।